हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं आप लोगों से अपने छोटे-छोटे सारे अनुभव शेयर करती हूँ। तो लेकिन एक अनुभव ऐसा है ना जो मुझे याद पड़ा कि मैंने ये चीज़ अभी आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इसको भी कर देना चाहिए क्योंकि इस चीज़ ने भी मेरी बड़ी हेल्प की थी तैयारी करने में। जब भी मैं कभी डिमोटिवेट होती थी, दुखी होती थी, तो मैं ये लाइन अपने आप को ही बोलती थी और मैं फिर से पढ़ने लगती थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, तो वो क्या है वो मैं बताती हूँ। लेकिन अभी-अभी जस्ट मैंने कुछ कमेंट देखे हैं। जैसे आप लोगों का ये था कि दीदी मैं किसी और चीज़ की तैयारी करती हूँ तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें या बहुत बड़ा है तो। देखिए तरीका वही होता है, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, आप मेरा तरीका फॉलो कर सकते हैं या उसमें अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन बस आपको कुछ नहीं समझ में आता है, सिलेबस उठाइए, उसका एक-एक टॉपिक शुरू से करना शुरू करिए, आपका हो जाएगा। मुझसे पूछा जाता है कि दीदी आप 10 महीने में तैयारी की है या बस रिवीजन किया है? नहीं भाई, मैंने 10 महीने बस तैयारी की है और उसी में सब रिवीजन और सब होता था मेरा। तो 10 महीने में ज्यादा बता रही हूँ, करने वाले तो और कम में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और भी यही सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अब हम मुद्दे पे आते हैं, जो वो बात है कि मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों को शायद मतलब सुन के हंसी भी आएगी। ये वाक्य आप लोग सुने होंगे। बात वो है ना कि आपने ये सुना होगा कि टेंशन लेने का नहीं देने का। आप लोग अक्सर सुने होंगे, मूवी में सुने होंगे, ऐसे आए जाए हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं देने का, ये एक थोड़ा सा गहराई से इसको सोच के देखिए। इतना मोटिवेट करता है ये लाइन ना, कि जब भी आपको कोई डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, या और मतलब जो रिलेटिव होते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वो उनके नजर में ये हो चुका है कि आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो कुछ ऐसा किया जाए कि इसको डिस्टर्ब किया जाए और ये अब सफल ना हो पाए। तो मेरे साथ भी ये, तो मेरे साथ जब मैं तैयारी की ना, तो आए दिन हुआ, मतलब मैं कही ना कि जो कुछ नहीं हो रहा था वो भी हुआ। ऐसे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आके मुझे परेशान करके गए, जिसका मतलब कोई अंदाजा ही नहीं था मुझे। और अपने ही लोग, खास करके मैं सुन लेती थी कि लोग मेरे विषय में ऐसे कह रहे हैं, मेरे खास अपने, तो मैं बड़ी तकलीफ में आ जाती थी, दुख में आ जाती थी कि सब तो सब कहे, अपने भी कह रहे हैं। तो फिर क्या है ना कि मैं ये लाइन अपने आप को बोलती थी कि टेंशन लेने का नहीं देने का। अब देखिए, आप लोग भी ये करके देखिएगा, आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अब मन खुश हो जाएगा, है ना, हंसी हंसी में मन खुश हो जाएगा और एक मोटिवेशन भी मिलेगा। और देखिए, अब टेंशन लेने का नहीं देने का, जो देने वाला चीज है ना, तो आपको टेंशन उनको देना है तो कैसे देंगे? उनसे बिल्कुल भी कोई तर्क वितर्क नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। आपको बस, मैं एक चीज जान गई थी कि इन लोगों का एक ही इलाज है, और ये क्यों लोग क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं सफल हूं, तो मैं अब सफल होकर दिखाऊंगी, मैं अपनी परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। इन लोगों का सबसे बड़ा टेंशन देने का इन लोगों का यही एक मतलब वजह है कि यही मैं काम करूंगी तो इन लोगों को सबसे ज्यादा ये लोग परेशान रहेंगे। तो इसी मतलब नजरिए से फिर मैं अंदर से बहुत मोटिवेट हो जाती कि भाई ऐसे लोगों को, जो लोग मुझे आए दिन रोज टेंशन दे रहे हैं, तो इनको मैं टेंशन कैसे दूं? इनसे मेरे पास टाइम तो है नहीं कि मैं लड़ूंगी इनसे, तो मैं पढ़ के इनका जवाब दूंगी और अब फिर उनकी बारी हो जाएगी, वो टेंशन में आ जाएंगे। तो आप लोग भी ये वाक्य ना हमेशा अपने आप से दोहराते रहिए, टेंशन लेने का नहीं देने का। अब देखिए, ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन ये लाइन बोलिएगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि टेंशन से हम बचें कैसे। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लेना है कि मैं तैयारी अगर कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में कहीं से भी टेंशन नहीं आना चाहिए। मैं सारी बहनों से भी कह रही हूँ, भाइयों से भी कह रही हूँ। अब टेंशन आएगा, आपने जब ये ठान लिया, देखिए जो काम हम सोचते हैं ना कि ये काम हम नहीं करेंगे, वो मतलब होता ही होता है, प्रकृति की ऐसी मतलब कहते हैं कि ये लक्षण ही है कि ये सारी चीजें जो आप सोच लेंगे कि वो चीज से मैं बच के रहूं, वो चीज ना हो मेरी जिंदगी, वही चीज होती है आपसे। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है तो आपको अपने दिमाग के साथ समझिए कि एक गेम खेलना है। हमारा दिमाग क्या है ना, मैंने अभी कल ही बताया था कि बच्चे की तरह है, उसको आप सीधे सीधे कहेंगे तो नहीं समझेगा, थोड़ा सा घुमा के कहेंगे तो वो समझ जाएगा और हमेशा के लिए उसको कैच कर लेता है। अब अपने दिमाग को थोड़ा सा मतलब दिमाग के साथ गेम खेलिए। ये सारी चीजें मैं अपने अनुभव का अनुसार बता रही हूँ। मैं क्या करती थी ना, बहुत ज्यादा टेंशन होता था तो कुछ चीजों को मैं मान लेती थी, और ये मान लेती थी अपने दिमाग से, मैं समझा दिमाग को, मैं दिमाग से बातें करती थी, एक तरह से अपने आप से बातें करती थी, इस तरह समझिए। तो मैं कहती थी ना कि कुछ समय की बात है, ये 1 महीना 2 महीना, जो भी टारगेट आप बना रहे हैं, दिमाग को ये भी बताइए कि अरे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है भाई, थोड़ा ही समय तो है, इतना ही समय तो करना है। अपने दिमाग को अच्छा अच्छा फीडिंग दीजिए, मतलब एकदम। तो ये सोचिए कि मुझे कम समय में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, मैं सफल हो जाऊंगा और उसके बाद सब टेंशन खत्म हो जाएगा।
जो रिश्ते मुझसे दूर जा चुके हैं, खास करके हम लोग रिश्तों के लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, टेंशन उसी का ज्यादा होता है, आप लोग भी इससे ग्रसित होंगे। तो आप ये सोचिए कि अपने दिमाग को समझाइए कि भाई जो रिश्ता मुझे छोड़ के जा चुका है, जो रिश्ते आज मतलब मेरे खिलाफ खड़े हैं, वो सब सही हो जाएंगे, बस यही मेरी एक नौकरी हो जाएगी तो मेरा पूरा दिन ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जो लोगों की नजर में मेरी इज्जत नहीं है वो इज्जत भी आ जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे रिश्ते वापस आ जाएंगे। अपने दिमाग के साथ गेम खेलिए। अगर ये चीजें बाद में सही नहीं भी होती हैं, लेकिन उस टाइम के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो अपने दिमाग में ये डालिए ये चीजें, और सही तो होती ही है भाई, अपना सिचुएशन तो 100% बदल जाता है। कुछ लोग तो नहीं मानेंगे, जो आपके विरोधी हैं वो तो अंत तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, सोचेंगे कब आपको गिरा दें, लेकिन बाकी लोगों की नजर में जो खराब बने रहते हैं आप, आपका सिचुएशन एकदम बदल जाता है जब आप सफल हो जाते हैं। तो अपने दिमाग को बार बार ये समझाइए कि सब कुछ बदल जाएगा, बस कुछ कुछ दिन की बात है, ये तो त्याग हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ, उसके बाद आराम से हम सोएंगे। जो आपका फेवरेट मतलब जो भी चीज है जिसका आप त्याग कर रहे हैं, अपने दिमाग को समझाइए, उसके बाद मैं आराम से ये काम करूंगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, मेरे पास पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे, और मैं एकदम फ्री रहूंगा, कोई मुझे न टोकेगा ना रोकेगा, मैं सब कुछ आराम से करूंगा, मैं सफल भी हो जाऊंगा, लोगों का जवाब भी दे पाऊंगा, जो लोग आज मुझे टेंशन दे रहे हैं उनको उस समय टेंशन हो जाएगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा बस मेरे एक पढ़ाई करने से। तो चलो अभी कर लेते हैं, बाद में तो सुख ही सुख है, चैन ही चैन है जिंदगी में। तो ऐसे मैं अपने आप से बातें करती थी, अपने आप को मैं समझाती थी, और फिर यही सोच के यार कुछ दिन की तो बात है, और जानते हैं जब कभी मन नहीं करता था पढ़ने का, ये लगता था कि आज नहीं, चलो छोड़ो आज नहीं, तो फिर अपने आप को मैं समझाती कि यार इतने दिन से मैं मेहनत कर रही थी, इतने दिन से क्यों मैं मेहनत की आखिर इतने दिन से, इसीलिए ना कि मैं लोगों को पीछे कर पाऊं, जो लोग मुझसे आगे हैं उनको पीछे कर पाऊं, अपने मैं अपना एक स्पीड में पकड़ पाऊं। मैं मुझे तो नौकरी चाहिए ही चाहिए, अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ूंगी तो फिर कितने लोग मुझसे आगे हो जाएंगे, और मेरा उतना दिन का किया हुआ मेहनत आज बेकार हो जाएगा, फिर मुझे कल डबल मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा है ना कि अभी कर लेते हैं, बल्कि बाद में आराम कर लेंगे, वो चलेगा। तो जानते हैं इतना सुकून आपको मिलेगा ना, ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करेंगी पढ़ने के लिए, आप फिर से पढ़ाई करने लगेंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा ये अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, आज भी मैं वही काम करती हूँ कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ, बहुत सारे लोग कल के लिए छोड़ते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज ही मैं निपटा लूं, कल बल्कि आराम करूं। जैसे आज देखिए, मतलब आज तो ये वीडियो आप लोगों के पास कल जाएगी, आज मैं शूट कर रही हूँ, सैटरडे को शूट कर रही हूँ, तो जब आज सैटरडे है तो कल जो संडे को, मतलब आज जो आपके पास वीडियो आज जाएगी, तो संडे का जो काम है आज मैं सैटरडे को शाम को ही कर लेती हूँ, ताकि संडे के दिन इतना ज्यादा मेरे ऊपर काम रहता है एक पूरे हफ्ते की, तो मेरा कुछ काम हल्का हो जाता है और उस दिन मुझे रिलैक्स फील होता है। छुट्टी का जो मजा होता है ना, मैं संडे को ले पाती हूँ। तो उसके पहले ही हमेशा की मेरी आदत है, पहले ही काम निपटा लीजिए, बाद में आराम करिए, बाद पर मत छोड़िए, तो इसलिए पहले ही पढ़ लीजिए, बाद में बल्कि आराम करिए, जब नौकरी लग जाएगी तो आराम ही आराम है। तो इस तरह से अपने माइंड को सेट करिए, उसको समझाइए, और फिर मैं कहूंगी कि टेंशन लेने का नहीं, देने का एक ही तरीका है, आप सफल हो जाइए, बाकी लोगों को जवाब मिल जाएगा, उनको टेंशन हो या कुछ भी हो, आप लोग हम लोग तो इस टाइप के हैं ना कि भाई किसी के चक्कर में पड़े कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये चीज लेके चलिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।